नमस्कार। आज हम अ, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो गाथा है उस पर एक थोड़ी गहरी नज़र डालते हैं। मतलब जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनमें जैसा बताया गया है। जी। ये कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पर आज हम कोशिश करेंगे कि इन सोर्सेज से कुछ शायद अनदेखे पहलू या उनके गहरे संदेश निकाल पाएं। बिल्कुल। ये धर्म, न्याय और प्रेम की एक कहानी है जो हमें हमेशा से प्रेरित करती आई है। बिल्कुल। श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक महाकाव्य है। मतलब उनके जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक फैला हुआ। हाँ। और हमारे जो स्रोत हैं वो उनके बचपन की नटखट लीलाओं से लेकर एक रक्षक के तौर पर, एक रणनीतिकार और एक दार्शनिक के रूप में मतलब कई परतें खोलते हैं। सही। तो आज का उद्देश्य यही है कि इन स्रोतों में थोड़ा और उतरकर समझें कि ये बातें हमें क्या सिखाती हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म में उन्हें सिर्फ एक अवतार नहीं कहा जाता, बल्कि पूर्ण अवतार माना जाता है। जी, अवतारों में सर्वोत्तम। हाँ, सर्वोत्तम। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका, एक मार्गदर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से कथा शुरू होती है, मथुरा और राजा कंस का वो डर। हाँ, कथा का आरंभ भी देखें तो एक बड़े तनाव वाले माहौल में होता है। मथुरा का राजा कंस है, अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर वो आकाशवाणी होती है कि 8वां पुत्र। हाँ, कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मौत का कारण बनेगा। और बस यहीं से कंस का वो अत्याचारी रूप सामने आ जाता है। वो देवकी और वासुदेव को जेल में डाल देता है और उनकी संतानों को जन्म लेते ही मार डालता है। बहुत ही क्रूर। और यहीं पर वो डिवाइन प्लान, दैवीय योजना का पहला संकेत मिलता है ना। बिल्कुल। सोर्सेस बताते हैं कि कैसे वो घनघोर अंधेरी रात, तूफान, उफनती यमुना नदी और वासुदेव उस नन्हे कृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल जा रहे हैं। हाँ, और वो शेषनाग वाला प्रसंग भी आता है कि वो फन फैलाकर बारिश से बचाते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक चमत्कार लगता है या स्रोत इसे कुछ और तरह से देखते हैं? मतलब क्या ये दिखाता है कि होनी तो होकर रहती है? निश्चित रूप से। देखिए, स्रोत इसे केवल एक मिरेकल जैसा नहीं दिखाते। वो कहते हैं कि ये एक पूरी तरह से प्लान्ड, मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन था। अच्छा। ये दिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, धर्म की स्थापना के लिए जो ईश्वरीय इच्छा है वो अपना रास्ता बना ही लेती है। यमुना का रास्ता देना, पहरेदारों का सो जाना, जेल के दरवाजे खुल जाना, ये सब उसी बड़ी योजना का हिस्सा थे। कृष्ण का जन्म ही अपने आप में अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। और फिर गोकुल में उनका बचपन, यशोदा और नंद बाबा के घर, यहाँ से उनकी लीलाओं का दौर शुरू होता है जो हम अक्सर सुनते हैं। माखन चोरी वाली बातें तो बहुत ही फेमस है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन स्रोत इन आम सी लगने वाली शरारतों को किस तरह देखते हैं? क्या ये बस एक बच्चे का नटखटपन था? या ये सवाल बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि उनकी ये जो माखन चोरी जैसी लीलाएं थीं, वो महज शरारत नहीं थी। अच्छा। एक लेवल पर तो हाँ, ये गोकुल के लोगों के लिए एक स्नेह है, एक आनंद का जरिया था। वो कृष्ण के और करीब आते थे इससे। हाँ। लेकिन एक गहरा पहलू ये भी है कि कृष्ण अक्सर उन्हीं गोपियों के घर माखन चुराते थे जो उन्हें अपने बच्चे जैसा मानती थी। ओह। तो उनका माखन चुराकर वो एक तरह से उनके प्यार को स्वीकार कर रहे थे। कुछ व्याख्याएं तो इसे आत्मा का परमात्मा के प्रति जो समर्पण है और परमात्मा की वो प्रेम भरी चोरी, उससे भी जोड़ती हैं। वाह, ये दिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ नियमों और पूजा पाठ से नहीं, बल्कि बिल्कुल निश्चल प्रेम से भी है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब उनकी हर लीला, हर खेल के पीछे एक मतलब छुपा था। बिल्कुल। जैसे वो पूतना या तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध जिन्हें कंस ने भेजा था। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? एक छोटा सा बच्चा ऐसे राक्षसों को मार रहा है। ये घटनाएं असल में कृष्ण के दैवीय स्वरूप को बचपन में ही सामने ले आती हैं। हाँ। पूतना, जो इतनी सुंदर बनकर जहर पिलाने आई थी, या वो तृणावर्त जो बवंडर बनकर उन्हें उड़ा ले गया था। इन सब का वध करके कृष्ण ने ये साफ कर दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। स्रोत इसे ऐसे भी देखते हैं कि बुराई चाहे कितने भी आकर्षक या शक्तिशाली रूप में क्यों ना आए, जो दैवीय शक्ति है वो उसे पहचान लेती है और उसका अंत करती है। ये सिर्फ कृष्ण की पर्सनल पावर का शो नहीं था, बल्कि आसुरी ताकतों पर दैवत्व की जीत का एक आश्वासन था। और यमुना में कालिया नाग का दमन, वो कहानी भी गजब की है। कृष्ण ने उसे मारा नहीं,
बल्कि उसके फन पर नाचकर उसे वश में किया और यमुना छोड़ने को कहा। स्रोत इस बारे में कुछ खास बताते हैं कि मारने की बजाय वश में क्यों किया। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि कालिया नाग असल में गरुड़ के डर से यमुना में छुपा हुआ था। तो कृष्ण का उसे मारना नहीं बल्कि उसे अभयदान देकर यमुना से हटाना उनके न्याय और करुणा वाले पहलू को दिखाता है। वो संहारक तो हैं पर बिना वजह हिंसा नहीं करते। उसका दमन करके उन्होंने यमुना को जहर से मुक्त किया, जो कि जीवन देती है। इसमें एक तरह से देखें तो पर्यावरण बचाने का भी एक पुराना संदेश छुपा है। सही बात है। और फन पर नाचना उसके अहंकार को तोड़ने का प्रतीक था। तो यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी है, न्याय भी है और प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन भी। ये व्याख्या तो वाकई बहुत रोचक है। और गोपियों के संग रासलीला, इसे अक्सर प्रेम और भक्ति का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। जी हाँ। क्या स्रोत इसे सिर्फ आध्यात्मिक प्रेम तक ही रखते हैं या इसके कुछ सामाजिक मतलब भी निकालते हैं? रासलीला को स्रोत कई लेवल्स पर देखते हैं। बेशक ये जीवात्मा यानी गोपियां और परमात्मा यानी कृष्ण के बीच का वो आध्यात्मिक प्रेम और मिलन का शिखर है, जहां हर गोपी को लगता है कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। ये ईश्वर के पर्सनल कनेक्शन का प्रतीक है। हाँ। लेकिन कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये उस समय के जो सामाजिक बंधन थे, जैसे जाति या ऊंच नीच, उनको तोड़ने वाला एक बराबरी का अनुभव भी था। अच्छा। जहां सिर्फ भक्ति और प्रेम ही सबसे ऊपर थे। ये दिखाता है कि ईश्वर की नजर में सारे भक्त बराबर हैं, उनकी सोशल आइडेंटिटी कोई मायने नहीं रखती। बचपन की इन लीलाओं से अगर आगे बढ़ें तो कृष्ण की भूमिका एक रक्षक के तौर पर सामने आती है। बिल्कुल। गोवर्धन पर्वत उठाने वाली घटना शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंद्र के गुस्से से पूरे गांव को बचा लेना। हाँ बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। स्रोत इसे कई तरह से देखते हैं। जैसे? पहला तो ये कि कृष्ण अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं, इसका ये पक्का सबूत है। दूसरा? ये जो स्थापित देवता थे जैसे इंद्र, उनके अहंकार को एक चुनौती थी। हाँ। कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि देखो, तुम्हारी रक्षा करने वाला ये गोवर्धन पर्वत है, तुम्हारी गायें हैं, ना कि कोई दूर बैठा देवता जिसकी तुम सिर्फ पूजा करते हो। ये तो प्रकृति और लोकल रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस हुई। बिल्कुल। और तीसरा, ये कर्मकांड वाली भक्ति की जगह सच्ची श्रद्धा और निर्भरता की अहमियत को बताता है। एक उंगली पर पर्वत उठाना उनकी डिवाइन पावर का सिंबल था, लेकिन उसका मकसद धर्म और भक्तों की रक्षा था। और इसी कड़ी में फिर अगासुर जैसे राक्षस का वध और फिर मथुरा लौटकर कंस का वध, ये उनके अवतार लेने के उद्देश्य को और साफ करता है, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना। जी। कंस वध के बारे में स्रोत क्या कुछ खास बताते हैं? क्या ये बस भविष्यवाणी का पूरा होना था? नहीं, कंस वध सिर्फ भविष्यवाणी का पूरा होना नहीं था, बल्कि वो न्याय की स्थापना थी। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण ने कंस को मारने से पहले उसे सुधरने का मौका भी दिया था। मथुरा में उनका आना, कंस के पहलवान चानूर और मुष्टिक को मारना और आखिर में कंस का संहार, ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। ये सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि एक जालिम हुकूमत का अंत था, जिसने धर्म और प्रजा दोनों को सता रखा था। और फिर नाना उग्रसेन को वापस गद्दी दिलाना भी न्याय की वापसी का प्रतीक था। कंसवध के बाद मथुरा में तो शांति हो गई, लेकिन कृष्ण वहीं नहीं रुके, उन्होंने द्वारका बसाई। हाँ। स्रोत इस फैसले के पीछे क्या वजह बताते हैं? देखिए, मथुरा जो थी वो कंस के असर और जरासन जैसे दुश्मनों की वजह से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। हाँ, खतरा तो था। तो स्रोत बताते हैं कि अपने लोगों यानी यादवों की सुरक्षा के लिए और एक मजबूत राज्य बनाने के लिए कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक ऐसा किला बनवाया, द्वारका, जिसे कोई भेद ना सके। ये उनकी दूरदर्शिता और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत है। सही। द्वारका सिर्फ एक कैपिटल नहीं थी, बल्कि वो समृद्धि, सुरक्षा और धर्म का केंद्र बनी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल शासक और रणनीतिकार भी थे। और उनकी ये रणनीतिकार वाली भूमिका सबसे ज्यादा महाभारत के युद्ध में दिखती है। बिल्कुल। ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है कि उन्होंने खुद हथियार न उठाकर अर्जुन का सारथी बनना क्यों चुना। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? ये महाभारत में कृष्ण की भूमिका का शायद सबसे गहरा और जरूरी पहलू है। स्रोत बताते हैं कि उनके सारथी बनने के कई कारण थे। एक तो उन्होंने कसम ली थी कि वो खुद युद्ध नहीं करेंगे। इससे युद्ध का नतीजा पांडवों की हिम्मत और धर्म पर टिका हो, ना कि उनकी डिवाइन पावर पर। अच्छा, ये बात है। दूसरा,
सारथी बनकर वो अर्जुन के सबसे करीब थे। उसे सिर्फ रथ चलाने में नहीं बल्कि मेंटली और मॉरली गाइड करने में भी सक्षम थे। रथ का सारथी आप देखें तो मन और बुद्धि का प्रतीक है, जो इंद्रियों यानी घोड़ों को कंट्रोल करता है। हाँ, तो इस रोल से उन्होंने दिखाया कि सही मार्गदर्शन और समझदारी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और इसी भूमिका में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। क्या श्रोत गीता के किसी खास पहलू पर जोर देते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं? गीता के तो खैर कई पहलू हैं, लेकिन श्रोत अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ कर्म या ज्ञान या भक्ति का अलग-अलग उपदेश नहीं है, बल्कि इन सब रास्तों का एक कमाल का संगम है। हाँ। कृष्ण अर्जुन को युद्ध यानी कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन निष्काम भाव से, मतलब फल की चिंता किए बिना, ये ज्ञान हुआ। सही। साथ ही वो ईश्वर में पूरा समर्पण यानी भक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। श्रोत ये भी बताते हैं कि गीता का उपदेश युद्ध भूमि जैसे सबसे मुश्किल समय में दिया गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि धर्म और दर्शन सिर्फ शांति के समय के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी उतने ही जरूरी है। हाँ। ये निराशा में उम्मीद का, कर्म का और सही फैसला लेने का संदेश है। युद्ध से पहले उन्होंने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने की कोशिश भी की थी। हाँ, प्रयास किया था। दुर्योधन ने तो 5 गांव देने से भी मना कर दिया था। श्रोत कृष्ण की इस शांति वार्ता की नाकामी को कैसे देखते हैं? क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी थी? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं मानते। वो दिखाते हैं कि कृष्ण ने आखिर तक युद्ध टालने की हर मुमकिन कोशिश की। उनका शांति दूत बनकर जाना ये दिखाता है कि वो हिंसा को बिल्कुल आखिरी विकल्प मानते थे। उन्होंने दुर्योधन को धर्म, न्याय, आने वाले नतीजों के बारे में समझाया, अपना विराट रूप भी दिखाया। पर वो माना नहीं। हाँ, लेकिन दुर्योधन का अहंकार और जिद इतनी ज्यादा थी कि उसने शांति के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस घटना से यह साबित होता है कि युद्ध पांडवों पर थोपा गया था और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना उनकी मजबूरी थी। यह कृष्ण के धैर्य और धर्म स्थापना के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। और जब युद्ध हुआ तो उन्होंने अपने मार्गदर्शन से धर्म की जीत पक्की की। इसमें उनकी रणनीतियां और कभी-कभी विवादास्पद लगने वाले फैसले भी शामिल थे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन मुश्किल सिचुएशंस को कैसे दिखाते हैं? हाँ, महाभारत में कृष्ण की भूमिका कई बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, जैसे द्रोणाचार्य या कर्ण के वध में उनका इनडायरेक्ट रोल। हाँ, है कि जब अधर्म अपने चरम पर हो और सीधे तरीकों से उसे हराया ना जा सके, तो धर्म की बड़ी भलाई के लिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद सामान्य हालात में ठीक ना लगें। धर्म सूक्ष्म। बिल्कुल, यानी धर्म की गति बहुत सूक्ष्म और जटिल होती है। कृष्ण का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति को मारना नहीं था, बल्कि धर्म की पूरी तरह से जीत पक्की करना था। उनका हर कदम पांडवों को नैतिक बल देने और युद्ध को धर्म के पक्ष में मोड़ने के लिए था। युद्ध और राजनीति से हटकर देखें तो कृष्ण के जीवन का एक और बहुत जरूरी पहलू है प्रेम और भक्ति। जी। राधा कृष्ण का प्रेम तो साहित्य और कला का एक अहम हिस्सा है। आत्मा परमात्मा के प्रतीक से आगे क्या श्रोत इस प्रेम की कोई और व्याख्या करते हैं? राधा कृष्ण का प्रेम बेशक आत्मा और परमात्मा के एक होने का प्रतीक है, जहां भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता। हाँ। लेकिन कुछ स्रोत इसे दुनियावी प्रेम की हदों से परे एक ऐसे आइडियल प्रेम के रूप में भी देखते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति और समर्पण है। ये प्रेम शादी के बंधन में नहीं बंधा, फिर भी हमेशा अमर माना जाता है। ये दिखाता है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप किसी सामाजिक या शारीरिक सीमा का मोहताज नहीं होता। राधा का प्रेम कृष्ण के डिवाइन पावर को भी मानवीय भावनाओं और कोमलता से जोड़ता है। और सिर्फ राधा ही नहीं, अपने सभी भक्तों के लिए उनका गहरा स्नेह और रक्षा का भाव दिखता है। द्रौपदी चीरहरण हो या सुदामा की कहानी। बिल्कुल, ये कथाएं दिखाती हैं कि कृष्ण के लिए भक्त की सामाजिक हैसियत या अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। सही बात है। द्रौपदी की पुकार पर उनकी लाज बचाना हो या अपने गरीब दोस्त सुदामा को गले लगाकर उसका सम्मान करना और बिना मांगे उसकी गरीबी दूर करना, ये सब उनके भक्त वात्सल्य मतलब भक्तों के लिए प्रेम का सबूत है। स्रोत इन घटनाओं को इस तरह पेश करते हैं कि सच्ची भक्ति और पुकार पर ईश्वर जरूर मदद करते हैं। यह विश्वास और भरोसे का रिश्ता है, जहां भक्त पूरी तरह समर्पित होता है और भगवान उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को, उनकी लीलाओं को, उनके कामों को, उनके उपदेशों को एक साथ देखें, तो श्री कृष्ण के जीवन का सेंट्रल मैसेज क्या निकल कर आता है, जैसा कि ये स्रोत हमें बताते हैं?
इन स्रोतों के आधार पर देखें तो केंद्रीय संदेश कई स्तरों पर है। पहला, धर्म के रास्ते पर टिके रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दूसरा, कर्म करते रहना, लेकिन फल की इच्छा के बिना, निष्काम भाव से। तीसरा, प्रेम और भक्ति की ताकत को पहचानना, क्योंकि यही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा और गहरा रास्ता है। हाँ। और चौथा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की हिम्मत रखना। उनका पूरा जीवन यही दिखाता है कि सत्य और धर्म की आखिर में जीत होती है, लेकिन उसके लिए कोशिश, समझदारी और कभी-कभी कड़े फैसले लेने की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि श्री कृष्ण का जीवन कितने सारे रंगों से भरा है। एक नटखट बालक जिसके खेल में भी दिव्यता है, एक रक्षक जो अपने भक्तों के लिए पहाड़ उठा लेता है, एक कुशल रणनीतिकार जो धर्म की जीत पक्की करता है, और प्रेम और भक्ति का वो रूप जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का खजाना है। सही कहा आपने। उनकी बाल लीलाएं हमें जीवन में सादगी और खुशी ढूंढने की प्रेरणा देती हैं। उनके द्वारा राक्षसों का वध हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का विश्वास दिलाता है। गोवर्धन और द्वारका जैसी घटनाएं हमें लीडरशिप, रक्षा और दूर की सोचने की सीख देती हैं। महाभारत में उनकी भूमिका हमें धर्म, रणनीति और सही फैसले लेने की मुश्किलों को समझाती हैं। और गीता का ज्ञान। हाँ, और गीता का ज्ञान तो हर युग के लिए जीवन का सार है। अंत में ये सब हमें सत्य और धर्म के प्रति आस्थावान बनाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जी। श्री कृष्ण के जीवन के इतने सारे पहलू हैं। उनका वो चंचल बचपन, उनके रक्षक वाले काम, महाभारत में उनकी वो गहरी भूमिका, उनका प्रेम और भक्ति का रूप। जी। आज के इस मुश्किल दौर में जहां हम रोज नई चुनौतियों का सामना करते हैं, उनके जीवन का कौन सा पहलू या कौन सा संदेश हमें सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? उनकी कौन सी सीख